हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज फिर से मैं गणित का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 प्रश्न हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से 10 प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रहते हैं और आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहते हैं। तो परीक्षाओं के पैटर्न पर ही आधारित हम प्रश्नों को लेकर आते हैं और ये प्रश्न आप लोगों के लिए लाभदायक रहेंगे। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए और प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। आप पहले प्रश्नों को हल कीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन को देखें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और आप बेहतर तरीके से गणित को सीख पाएंगे। जो भी यहाँ से आपको सूत्र, कोई ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट आपको बेहतर मिलता है तो आप उसे नोट करते रहिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो और आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। और हमारे साथ आप अध्ययन करते रहिए। यकीन मानिए आप बेहतर गणित करना सीख जाएंगे। आपको गणित में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, किसी खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में, आधा भाग पानी में तथा शेष 15 फीट पानी के बाहर है तो खंभे की कुल लंबाई होगी। यह प्रश्न पिछले वीडियो के प्रश्न पर आधारित है और आपने देखा है तो इसे हल करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आपने वास्तव में कितना बेहतर सीख पाया है। क्या इसका विकल्प 100 फीट होगा, क्या 150 फीट हो जाएगा, 75 फीट होगा या फिर 200 फीट हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा? अगर हम देखें खंभे की कुल लंबाई, तो हम मान लेते हैं खंभे की कुल लंबाई कितनी होगी, तो x होगी। अब यहाँ कहा है कि इसी लंबाई का 2/5 भाग यानी कि 2x/5 भाग कीचड़ में है, आधा भाग पानी में, तो प्लस हम करेंगे x/2 भाग पानी में है और शेष कितना है तो आप कहेंगे 15 फीट है, जो कि पानी के बाहर है। और जब इन तीनों लंबाइयों को जोड़ देंगे तो खंभे की कुल लंबाई हो जाएगी। और जो खंभे की कुल लंबाई हम लोगों ने मानी है वो x है, यानी कि जब इन तीनों लंबाइयों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा x। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो इनका लासा लेंगे तीनों संख्याओं का, तो एलसीएम आएगा 10, ये आप सभी लोग जानते होंगे। और यहाँ 5 से 10 को भाग करेंगे आएगा 2, ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, आप लोग हल करना जानते होंगे। यहाँ से ये हो जाएगा 5x और यहाँ पर हो जाएगा 150, बराबर में हो जाएगा x। ठीक है। अब जब हम इसको अगले स्टेप में हल करेंगे तो क्या होगा, 4 और 5 कितना होगा, तो आप कहेंगे 9x हो जाएगा, प्लस का 150 हो जाएगा, बटे में 10 है तो 10 हो जाएगा और बराबर में x हो जाएगा। क्लियर है? इसको इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9x प्लस 150 बराबर में क्या आएगा, तो ये 10 जो है x के साथ आ जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। यहाँ से हम चर वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे तो चर वाली संख्याएं कितनी होंगी, तो हम कहेंगे 150 बराबर में 10x और ये 9 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 9x। अब यहाँ देखेंगे कि 10 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 150 बराबर में होगा x, यानी कि x बराबर 150, यही हमने मानी थी कुल लंबाई। तो x बराबर 150 फीट आया। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा और जो भी भाई बहन नए हैं उन्होंने इस प्रश्न को बेहतर तरीके से सीखा होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, यदि कोई धनराशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह धनराशि 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? आपसे यहाँ पूछा गया है कि कोई धनराशि जो है वो 6 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा? क्या 8, तो 5 गुना कितने वर्षों में होगा? क्या 8 वर्ष में, 12 वर्ष में, 18 या फिर 24 वर्ष में? तो गुना का मतलब होता है n
यहाँ पे जो है गुणा का मतलब n, तो यहाँ लिखना पड़ता है n2 माइनस का 1, ये फॉर्मूला है, और अपॉन में n1 माइनस का 1 इंटू में आता है t। तो ये है आपका सूत्र समय निकालने के लिए। ठीक है, तो समय निकालने के लिए तो हम क्या रखेंगे, n2 क्या, तो यानी कि बाद वाला गुना n2 होता है, यानी कि 5 माइनस 1 पहले वाला गुना n1, यानी कि कितने वर्ष में, तो 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो n2 कितना है, तो आप कहेंगे 2 है, 2 माइनस 1 इंटू का t कितना, तो आप कहेंगे 6। यहाँ से जब हल करेंगे तो 5 से 1 जाएगा बचेगा 4, बटे में 2 से 1 जाएगा बचेगा 1, और गुणे में हो जाएगा 6। तो ये गुणे में 6 चौक 24 हो जाएगा, और 24 बटे 1, बटे का मतलब नहीं 1 बटे में है तो कोई मतलब नहीं, यानी कि 24 आ गया आंसर। तो विकल्प कौन सा सही होगा, हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 वर्ष में धनराशि जो है वो 5 गुना हो जाएगी। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 150% बढ़ाया जाता हो तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। कोई वर्ग है और ये भुजा 1 है, इसको 150 गुना बढ़ा दिया, 50% बढ़ाया गया, तो क्या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्या 525% बढ़ेगा, 275%, 225% या फिर 625%। तो आप लोग इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग लिखेंगे एकल बट्टा। क्या, एकल बट्टा लिखेंगे। जब भी वर्ग की बात हो, वृत्त की बात हो, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में क्या होगा, तो आप कहेंगे 100। तो यहाँ पर x भी 150 है और y भी 150, तो ये लिखेंगे 150 प्लस 150 प्लस 150 गुणे 150, और बटे में होगा 100। 1 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 यहाँ से कटेगा। क्लियर है, तो कितना होगा। अब देखो 150 150 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 300, प्लस 15 गुणे 15 कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 225 हो जाएगा, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 525, और कितना प्रतिशत, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 525%। विकल्प हमारा कौन सा होगा, तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 525% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्लियर है, आप इस फॉर्मूले को जरूर नोट कर लीजिएगा, एकल बट्टा निकालने के लिए है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है 63 प्लस 37 का होल स्क्वायर प्लस 63 माइनस 37 का होल स्क्वायर बटे में 2 ब्रैकेट के अंदर 63 गुणे 63 प्लस 37 गुणे 37 का मान होगा। यहाँ देखो ये a और ये b मान लें, तो ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में ये 63 को a माना है, तो a इंटू ए कितना होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस b इंटू बी कितना, तो b स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर को जब खोलेंगे तो क्या होगा, तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इस वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये होगा, प्लस का साइन ये लगा है तो ये लगाएंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में क्या दिया है, तो आप सभी जानते हैं 2 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। यहाँ देखो क्या देखेंगे कि हम 2ab प्लस का है, 2ab माइनस का ये कट जाएगा। आप सभी जानते हैं एक ये दिया है, एक ये a दिया है, तो इसको हम लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 2 कॉमन है, यहाँ 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, और अपॉन में क्या है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं तो ये कटेगा, तो आएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा,
तो विकल्प 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर 1 हो जाएगा। विकल्प हमारा सी बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। अब देखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और परिमाप बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे परिमाप बराबर होता है 4a होता है। ये आप सभी जानते होंगे। क्षेत्रफल हमें दिया है 144, तो क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे 144, बराबर में लिखेंगे ए स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से ये स्क्वायर जब हटेगा तो आ जाएगा रूट के अंदर 144 बराबर में ए। रूट के अंदर का मतलब क्या है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 12 की घात 2, और ये स्क्वायर जो है रूट खत्म करेगा तो क्या आ जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। यानी कि ए मतलब भुजा, और यहाँ हम परिमाप पूछा गया तो परिमाप बराबर क्या, 4 और ए कितना आया, तो आप कहेंगे 12। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48 हो जाएगा। यानी कि विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, तो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। परिमाप जो है ये इसका यूनिट वर्ग नहीं होता, क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग होती है, इसलिए ये विकल्प गलत होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, 10 से 70 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। हमें बताना है 10 से 10, 11, 12 इस तरीके से 70 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ हम लोग योग क्या होगा, क्या 2300 होगा, क्या 2485 होगा, क्या 3015 होगा, या 2150 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग कैसे हल करते हैं, लिखते हैं पदों की संख्या ब्रैकेट के अंदर अंतिम पद प्लस पहला पद बटे में क्या होता है, तो आप कहेंगे बटे में होता है 2। ठीक है। पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो पदों की संख्या निकालने के लिए हम कैसे लिखते हैं, अंतिम पद माइनस पहला पद प्लस 1 होता है। तो अंतिम पद कितना, तो आप कहेंगे 70। ठीक है, अंतिम पद कितना, तो 70, पहला पद कितना, तो 10 और प्लस का 1। तो यहाँ 70 से 10 जाएगा, बचेगा 60 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 61। ये आप नोट करेंगे तो पदों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 61। ठीक है। अब हम यहाँ रख देंगे पदों की संख्या, तो आप रखिए 61, ब्रैकेट में अंतिम संख्या कितनी, अंतिम पद क्या है, तो आप कहेंगे 70 प्लस पहला पद क्या, तो आप कहेंगे 10 और बटे में कितना, तो 2। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 61, 70 और 10 कितना, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 80 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 40। यहाँ क्या हो जाएगा, 61 गुणे 40 हो जाएगा, और 61 गुणे 40 यानी कि 4 कम 4 4 6 24 और 0 का 0, तो आंसर आ जाएगा 2440। ठीक है, 2440 आ जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, यानी कि यहाँ पर विकल्प दिया नहीं है तो हम यहाँ विकल्प ई बना लेते हैं और आंसर हो जाएगा 2440 आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे बेहतर समझ लिया होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ओके, प्रश्न नंबर 7, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता हो तो वस्तु की कीमत क्या होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना है, तो कितना है विक्रय मूल्य बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 500 है। कितना, 500 है। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है।
क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे पता नहीं, है ना, तो आपको पता नहीं होगा। ठीक। अब अगर हम देखें कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, तो 25% लाभ कमा रहा है, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, मान लो 100 होगा, इस पर इसने 25% का लाभ कमा लिया, तो इसने कुल कितने में बेचा, तो आप कहेंगे 125% पर बेचा है। 125% पर बेचा और कितने रुपए में बेचा, तो आप कहेंगे 500 रुपये में बेचा है। तो 125% बराबर अगर 500 है तो 100% बराबर कितना होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे 500 बटे 125 और गुणे में 100। ठीक है, ओके। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे इसको, तो 125 चक्कू कितना होता है, तो आप कहेंगे 500, तो यहाँ 4 गुणे 100 हो जाएगा। 4 गुणे 100 कितना होगा, तो आप कहेंगे 400 हो जाएगा। विकल्प हमारा कौन सा सही है, यही हमारा क्रय मूल्य होगा। तो विकल्प कौन सा सही होगा, तो विकल्प डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं? अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे में 100 लिखेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणे 100 लिखेंगे, यहाँ से हल हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कैसा, तो 500 बटे में 100 प्लस लाभ कितना 25% गुणे 100। इसको जब हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लासा 300 और मासा 15 हो तो संख्याएं क्या होंगी। लासा और मासा से बेहतरीन प्रश्न आते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे इनको। क्या 80 और 100 हो जाएंगी, क्या 20-25 हो जाएंगी, 60-75 होंगी, या 75-60 होंगी। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं संख्याएं क्या होंगी, एक संख्या 4x होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5x होगी। हम हल करते हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है, बराबर में लासा गुणे मासा होता है। क्या होता है, लासा गुणे मासा। पहली संख्या क्या, तो आप कहेंगे 4x गुणे दूसरी संख्या क्या, तो आप कहेंगे 5x, बराबर में लासा कितना, तो आप कहेंगे 300, मासा कितना, तो आप कहेंगे 15। ठीक है, अब यहाँ से ये 4×5 20x स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे 300 गुणे 15 होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 300 गुणे 15 हो जाएगा और बटे में होगा 20, और जब 20 से 300 को भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो आप कहेंगे ये 15 हो जाएगा। यानी कि इधर अगर हम लोग देख ले तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 15 गुणे 15 होगा। यानी कि इसको हम स्क्वायर को लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, 15 गुणे 15। तो 1x और 2x यानी 15 यानी कि x की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 15 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 15 है तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हम लोगों ने लिखी है 4x और दूसरी संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 5x। x की वैल्यू कितनी, तो 4 गुणे 15 गुणे बराबर 5 गुणे 15, यानी कि एक संख्या 15×4 60, दूसरी 75, यानी कि विकल्प हमारा कौन सा सही, तो आप कहेंगे विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो धनराशि क्या होगी। हमें दिया है 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है।
क्या 6000 होगा, अंतर 60 दिया है, क्या धन क्या होगा, क्या 6000 होगा, 5000 होगा, 6600 होगा या फिर 5400 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हम लोग हल करेंगे अंतर बराबर r/100 की पावर n। n का मतलब होता है समय, n का मतलब क्या, तो आप कहेंगे समय। ठीक है, अंतर कितना दिया है, तो आप कहेंगे 60 दिया है। r कितना है, तो आप कहेंगे रेट होता है, यानी कि r बराबर 10 होगा, बटे में 100 हो जाएगा। और पावर कितनी, तो आप कहेंगे n बराबर 2, समय 2। यहाँ से 10 एक कम 10, 10 दशावन 100, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60 बराबर 1/10 की घात 2। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 बराबर 1/10 गुणे 10, यानी कि भाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, और ये 100 आ जाएगा 60 के गुणे में, तो कितना होगा, तो 60 गुणे 100, तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे 6000 हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसको बेहतर सीख लिया होगा। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा गया है, किसी टंकी में A, B, C 3 नल लगे हैं। नल A टंकी को 4 घंटे में तथा नल B टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। यानी कि A नल जो है वो टंकी को 4 घंटे में भर रहा है और B जो नल है वो 8 घंटे में भर रहा है, तथा C उसी टंकी को 24 घंटे में खाली करता है। यानी कि C क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है 24, है ना। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, क्या 2 घंटे लगेंगे, क्या 3 घंटे लगेंगे, क्या 4 घंटे लगेंगे या फिर 12 घंटे लगेंगे। तो इस प्रश्न को भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, जिन्होंने भी हमारे पिछले वीडियो देखे हैं। और जो भी भाई बहन नए हैं वो इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। आप लोग अगली बार से ऐसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेंगे। और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जो भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देखा कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकें। तो इसको हम कैसे देखें, पहला नल है वो 1/4 घंटे में भर रहा है, दूसरा भी भर रहा है तो ये भी प्लस होगा 1/8, और C क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। यानी कि खाली क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, और कितना 1/24। ठीक है, जब इनका हम एलसीएम लेंगे, लासा आप सभी लोग लेना जानते होंगे, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। अब देखो 4 से 24 को भाग करेंगे तो आएगा 6, यानी कि यहाँ पर 6 + 3 - 1, ये आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9 - 1 बटे में हो जाएगा 24। यहाँ से क्या बचेगा, तो 8/24 हो जाएगा। यानी कि 8 कम 8, 8 × 24, 1/3, यानी कि कितना समय में टंकी भर जाएगी, तो आप कहेंगे 3 घंटे में। अर्थात विकल्प कौन सा सही होगा, तो विकल्प हमारा जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस प्रश्न को बेहतर समझा होगा और आप लोगों को वीडियो बेहतर लगा होगा और बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना बेहतर तरीके से ख्याल रखें, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और घर पर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पर हम आप लोगों को रेगुलर मैथ और हिंदी के वीडियो दे रहे हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए, आपको चीज़ें बेहतर मिलेंगी और यकीनन आप लोग मैथ को आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।